सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग बात करेंगे कि मनुष्य का जो विश्वास है वो धीरे धीरे किसी पर से घट जाता है और इस कदर घट जाता है कि जब वह व्यक्ति कभी कभी सही भी बोलता है तो किसी को विश्वास नहीं होता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि ये कहीं नहीं सारे मनुष्यों मतलब अधिकतर और अपने ही लोगों का ऐसे मनुष्यों के ऊपर से विश्वास एकदम का घट जाता है। और हो सकता है विश्वास घटने से जो व्यक्ति सही भी कह रहा हो जब न कोई सुने तो उसकी मृत्यु भी हो सकती। एक कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। आप लोग बड़े ही ध्यान से सुने। देखिए, एक बार की घटना है। लोग बताते हैं एक चरवाहा था। वह अपने जानवरों को जंगल में चराया करता था और कुछ दूर पर एक गांव था। गांव में बहुत से मनुष्य थे और जो चरवाहा था इसका स्वभाव थोड़ा विचित्र था। यह सोचता था कि लोग बड़े चैन की नींद सो रहे हैं और मैं इधर अपने जानवरों को चरा रहा हूं, तो क्यों न थोड़ा सा इन लोगों को ही परेशान किया जाए, इनकी नींद भंग की जाए। तो जब उसका ऐसा मिजाज होता था, जब चारों तरफ जंगल में सन्नाटा पसर जाता था, जब खड़ी दोपहरिया होती है तो जंगल झाड़ी में एकदम सन्नाटा हो जाता है, तब यह भेड़िया, ये चरवाहा जो था, यह बड़े जोर जोर से चिल्लाता था, अरे भाई दौड़ो दौड़ो, अरे भाई बचाओ बचाओ, ये तो देखो शेर आ गया, मुझे खा जा रहा है, खा जाएगा, बचाओ भैया बचाओ। गांव वाले सोचते थे बेचारा चरवाहा अकेले है, इतना दूर से चिल्ला रहा है। सभी लोग आवताओं में जिसको जो मिला डंडा गोजी लेके दौड़ने लगे। दौड़ते 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 चरवाहे के पास जब पहुंचे तो चरवाहे से पूछे, अरे किधर है शेर, किधर है? तो बड़े जोर का वो हंसता था और कहता था, मूर्ख सा, मेरे एक बोली कहने पर तो शेर मारने चले गया। तो गांव वालों को थोड़ा बुरा लगा। ऐसे ही चरवाहा एक दो दिन छोड़ के पुनः 3-4 दिन के बाद फिर यही प्रक्रिया किया। जब दोपहर हुआ, सन्नाटा पसरा, फिर जोर जोर का चिल्लाने लगा, अरे भाई दौड़ो, कोई बचाओ, ये तो शेर आ गया, मुझे खा रहा है, ये तो मुझे मार डालेगा, फाड़ डालेगा, कोई भैया बचाओ। फिर गांव वाले सोचे, अरे यार हो सकता है सही बोल रहा हो, चलो सब लोग डंडा गोजी लेके अपना दौड़े उस जंगल की तरफ जिधर चरवाहा चिल्ला रहा था। उसके पास पहुँचे तो चरवाहा से पूछा, अरे भाई किधर है शेर, आप सही तो है? तब खूब जोर के ठट्ठे मार के हंसा, हा हा, ये सब पागल है, मूर्ख हैं, एक बार बोल रहे हैं सब दौड़ के आ रहे हैं। ऐसे ही किसी दिन और भी किया। जब सन्नाटा फसरा, सभी लोग सो गए, फिर चिल्लाया, अरे भाई दौड़ो दौड़ो, शेर आ गया। आदमी लोग पुनः दौड़े और पूछे, अरे भैया किधर गया शेर? फिर वो हंसा, ये सब तो एकदम मैं पागल है, तन को कुछ बोलो, सब दौड़ जा रहे हैं डंडा गोजी लेके। बहुत हंसने लगा। इस बार गांव वालों को बहुत बुरा लगा, मन में बहुत ठेस पहुंचा। ये तो भेड़िया, ये चरवाहा अपने तो खुदा मूर्ख है और हम लोग को मूर्ख बना रहा है। हम लोग को मूर्ख बना के इसको बड़ा मजा आ रहा है।
ये एकदम झूठा है, इसके बात पर तनिक भी विश्वास करने लायक नहीं है। यह सोच के इंसान का एकदम झूठ बोलता भाई है, इसके चक्कर में न पड़ा जाए। सभी लोग गए इत्मीनान से अपने अपने घरों में आराम से सो गए। फिर 3-4 दिन बीता। चरवाहा जंगल में अपने जानवरों को लेकर गया चराने, और इस बार सच में एक शेर आ गया। दहाड़ मारते हुए शेर आया, जो कि पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तो शेर की आवाज़ है। चरवाहा ने जब शेर को देखा और शेर चरवाहे को देखा, तो शेर को तो चरवाहा अपना भोजन नजर आया। घुर्राते हुए उसे दौड़ाने लगा, और वह चरवाहा बड़े जोर जोर से चिल्लाया, अरे भैया बचाओ बचाओ, शेर आया, मुझे खाए जा रहा है, दौड़ा रहा भैया, फाड़ देगा। गांव वालों को सुनाई दिया। एक बार तो गांव वाले उठे, बाहर निकले। फिर सब लोगों ने मिल के कहा, अरे यार, हो सकता है ये चरवाहा दुष्ट हम लोग को पागल बनाने के लिए दोबारा कोशिश कर रहा हो। हम लोग को नहीं जाना चाहिए, हम लोग के ऊपर हंसता है, झूठ बोलता है, कोई नहीं दौड़ा रहा है, शेर का भी आवाज़ निकाल रहा है। इस प्रकार से लोग पुनः अपने घरों में जाके आराम से सो गए। वह चरवाहा था, दौड़ता रहा जंगल में और चिल्लाता रहा, अरे भैया बचाइए बचाइए, शेर मुझे खा जाएगा, कोई तो बचाइए, सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। लेकिन सब लोग बोले, चिल्ला, झूठ बोल के हम लोग को पागल बनाता है, कुछ शेर और नहीं है। सब लोग आराम से सो रहे हैं। और जब वो थक गया, उसके बाद भेड़िया रुका, शेर झपट्टा मारा और एक ही बार उसकी छाती को फाड़ के भेड़िए जो चरवाहा था उसको खा गया। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, चल के थोड़ा देखा। लोगों ने देखा कि इस बार तो एकदम सच में शेर आया और चरवाहे को खा गया। लोगों ने कहा, अरे यार, इतना झूठ बोला था कि हम लोग का इसके ऊपर से विश्वास हट गया। ऐसे ही समाज में बहुत से इंसान हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलेंगे बार बार, और उसके झूठ पर जब विश्वास कर लेते हो तो ठट्ठे मार के हंसता है, कहता है तो पागल है, मैं तो झूठ बोला, दौड़ के आ गया। तो बताइए, कब तक इंसान अपने आप को पागल बना के उसके सामने दौड़ता रहेगा? तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर से धीरे धीरे अनेक व्यक्तियों का विश्वास घटने लगता है, और कभी वह सच में मुसीबत में रहता है, रियल में, फिर भी किसी भी आदमी को उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है। लोग कहते इसका तो काम ही है झूठ बोलना, ही झूठ बोल रहा होगा, जो कि सच में वो रहता है। तो झूठ बोलने की वजह से विश्वास धीरे धीरे व्यक्तियों का घट जाता है, और व्यक्ति रियल में जब मुसीबत में रहता है तो भी किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य को कोशिश करना चाहिए कि कभी भी किसी का मजाक न उड़ावे, वो भी झूठ बात कह के, क्योंकि न जाने कब वो सच में आप पर मुसीबत आ जाए। और जब सच में मुसीबत आ जाएगी तब तो आपने कई बार झूठ बोला है। तो मनुष्य, अनेक मनुष्य हैं, आपके बातों पर नहीं विश्वास करेंगे, इसलिए क्योंकि आप कई बार झूठ बोले और आपके सामने ये प्रस्तुत हुए, आप हंसने लगे हैं। क्योंकि अगर कोई आपको बचाने के लिए आ रहा है और आप हंस रहे हैं, ये बड़ा बुरा लगता है। आप सोच के देखिए ना, आप किसी की सहायता करने के लिए ऐसे ही दौड़ रहे हो गमछे पर, चड्डिए पे गोजी लेके, और वो हंसने लगे, पागल है कहाँ, जो कोई काम धाम नहीं, हम चिल्लाते हैं कहाँ, मजाक भी किए, दौड़ने लगा। तो आप तो सच मान के उसकी तरफ गए बचाने के लिए, लेकिन उसको आपको इस अवस्था में देख के मज़ा आ गया, तब क्या सोचोगे? आपको बड़ा कष्ट होगा, और सच में जो मुसीबत में पड़ेगा तो आपको मजाक लगेगा, झूठ लगेगा, और आप नहीं जाओगे। इस प्रकार से व्यक्ति अगर मुसीबत में है तो मुसीबत में पड़ के उसकी जान भी जा सकती है, मुसीबत उसका टल नहीं सकता। तो मानव को छोटी छोटी बातों में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बार अगर किसी पर विश्वास घट जाता है तो आप देखोगे विश्वास पाना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं ना कि अगर आप पे विश्वास है तो इंसान कहता है प्राण भी देने को तत्पर रहता है। वह झूठ भी बोल दे,
से लोग सच मान लेते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास के नाम पे ही तो हम ईश्वर को मानते हैं कि इस पत्थर में बजरंग बली है, इस पत्थर में माँ दुर्गा है। विश्वास, और विश्वास के ही कारण हमारे कार्य भी पूर्ति हो जाती। जैसे हमें विश्वास होता है कि हम इतना पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो हम पढ़ते हैं और पढ़ने की वजह से हम पास हो जाते हैं। लेकिन अगर विश्वास ही ना हम सोचे ये पढ़ेंगे तो पास होंगे नहीं होंगे, ये पढ़ेंगे तो पास होंगे नहीं, तब तो सोचते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही आपको विश्वास होता है, आप कार्य को तन्मयता से करते हो और कार्य में सफल हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका या आपके ऊपर से किसी का विश्वास घटा, आप कभी मुसीबत में रहोगे तो मुसीबत में ही फंसे रह जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।